हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो बात करेंगे आज की इस वीडियो पे बाइनेंस के बारे में कि क्या बाइनेंस हमारे डाटा को शेयर करने वाली है। क्योंकि यहाँ पे कुछ लोगों के टेलीग्राम पे क्वेश्चन थे और ये क्वेश्चन उठने की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक आर्टिकल पब्लिश हुई है जिसमें ये बताया गया है कि बाइनेंस जो है वो इंडियन जो ट्रेडर्स है उसकी डाटा को वो अलग अलग कंट्रीज के थ्रू शेयर करेगी, अलग अलग कंट्री के पास यहाँ पर शेयर करेगी। तो इसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं। मैक श्योर की वीडियो को आप पूरा देखो और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम की लिंक मिलेगी, तो उसे आप वहां पर ज्वाइन कर सकते हो, जहां पे बेसिकली मार्केट के अपडेट हो, कॉल्स हो, वो मैं वहां पर शेयर करता हूं। सबसे पहले हम आर्टिकल को यहां पर समझ लेते हैं। क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस सेज इट विल सेट अप इट्स कॉम्प्लायंस एफर्ट्स इंक्लूडिंग डाटा शेयरिंग विथ रेगुलेटर्स एंड टैक्स ट्रैकिंग टूल। ये आर्टिकल के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो ये आर्टिकल 28 जुलाई 2021 की है। सबसे पहले आपको ये जब स्टेटमेंट हमें मिली थी तो उस समय के माहौल को हमें समझना चाहिए। 28 जुलाई 2021 जो कि आपको पता है 2021 टाइम पे काफ़ी ज़्यादा जो अलग अलग कंट्रीज थे, आप यहाँ पे उन कंट्रीज के बारे में भी यहाँ पर देख सकते हो। बेसिकली ये क्वेश्चन कंट्रीज है यूके, कनाडा, जापान, जर्मनी, थाईलैंड, इटली। तो इन और भी अदर कंट्री थे जहाँ पर आपको पता होगा सिंगापुर क्रिप्टो को बैन करने वाला, इस तरह के न्यूज हमें देखने को मिल रहे थे। और बेसिकली क्रिप्टो में इलीगल एक्टिविटीज़ और मनी लॉन्ड्रिंग टैक्स को लेकर काफ़ी ज़्यादा उस समय कंसर्न आ रही थी। अलग अलग कंट्रीज क्रिप्टो ट्रेडिंग को लेकर क्वेश्चन उठा रही थी और साथ में वो क्रिप्टो एक्सचेंजेस को बैन करने की बात कर रही थी, क्योंकि क्रिप्टो एक्सचेंजेस पे क्वेश्चन उठ रहे थे कि क्रिप्टो एक्सचेंजेस के थ्रू यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग और इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे की जा रही है। और बाइनेंस भी अंडर द इन्वेस्टिगेशन के बारे में यहाँ पे हमें बातें चल रही थी। तो बाइनेंस इन चीज़ों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे ये सिस्टम, ये आर्टिकल यहाँ पे पब्लिश की थी, जहाँ पे उसने ये बताया था कि जो भी कंट्रीज हैं और उन कंट्रीज के जो भी टैक्स बनते हैं, जो भी रेगुलेशन है, उस रेगुलेशन को बाइनेंस यहाँ पे फॉलो करेगी। अगर ये कंट्रीज किसी तरह के डाटा को शेयर करने की बात करेगी फॉर सिक्योरिटी रीजन के लिए, इलीगल एक्टिविटीज के लिए, जहाँ पे कंट्रीज को डाउट हो कि इन क्लाइंट्स के थ्रू यहाँ पे कुछ या फिर क्रिप्टो ट्रेडिंग या फिर बाइनेंस में किसी तरह का कुछ हमें ऐसा देखने को मिला है कि कुछ लोगों ने यहाँ पे इलीगल एक्टिविटीज की है, तो उनके अगर डाटा शेयरिंग के बारे में बात करें तो डाटा बाइनेंस यहाँ पर उन डाटा को जरूर शेयर करेगी। यहाँ पे आप देख सकते हो, बाइनेंस सेड इट विल डेवलप ए टैक्स रिपोर्टिंग टूल टू ट्रैक एक्टिविटी ऑन इट्स क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म। तो बेसिकली बाइनेंस जो है वो अपने एप्लीकेशन पे एक तरह का टैक्स का एक ऑप्शन लाएगी। यहाँ पर टैक्स ट्रैकिंग रूल का लेकर कुछ तरह का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, जहां पे आप जो ट्रेड करोगे उसकी एक रिपोर्ट बनेगी और उस रिपोर्ट को वहां पे जो भी कंट्री से जो इसके लीगलिटी से वो वहां पर उसे शेयर करेगी। आगे आप यहाँ पे देख सकते हो, बाइनेंस सेड इट वुड शेयर सम यूजर डाटा। तो अगर पूरी डाटा शेयर करना होता तो वो बोल सकते थे इट वुड शेयर डाटा, बट यहाँ पर सम यूजर डाटा मतलब अगर कंट्रीज यहाँ पे कहे कि यहाँ पे बाइनेंस के थ्रू, जस्ट लाइक इंडिया यहाँ पे बाइनेंस को ये बताना चाहता है कि उनके प्लेटफॉर्म में कुछ इलीगल एक्टिविटी हुए और यहाँ पे उनको इन यूजर्स का डाटा उसे चाहिए, तो उनको फॉलो करने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग केसेस हो या फिर कुछ इलीगल एक्टिविटीज हो, तो उनको फॉलो करने के लिए बाइनेंस यहाँ पर उन डाटा को शेयर करेगा जहां पे इंडियन गवर्नमेंट को इस तरह का कुछ डाउट हो। कुछ टाइम पहले बाइनेंस के लाइव सपोर्ट पे मैंने यहाँ पर चैट किया है, जहां पे मैंने ये क्वेश्चन की थी, आप यहाँ पे देख सकते हो। I want to know that Indian government will ask Binance to share Indian trader data, then Binance will share। तो इस तरह कुछ मैंने क्वेश्चन किए थे, जहां पे आप रिप्लाई यहाँ पे देख सकते हो। करंटली देयर इज स्टिल नो ऑफिशियल अनाउंसमेंट अबाउट दिस इशू, बट प्लीज एश्योर दैट योर प्राइवेट इंफॉर्मेशन इज सेफली सिक्योर इन आवर प्लेटफॉर्म। साथ में यहाँ पर यह भी बताया गया है, वी विल नॉट शेयर एनी इन्फॉर्मेशन विदाउट यूजर कंसेंट। तो बिना यूजर्स के एडवाइस के, बिना यूजर्स के सलाह से वो कोई भी डाटा किसी भी गवर्नमेंट को शेयर नहीं करेगा। इस तरह से बाइनेंस यहाँ पर उसके जो लाइव सपोर्ट है उसके थ्रू ये यहाँ पर बोला गया है। तो बेसिकली मुझे पर्सनली जो लगता है इस आर्टिकल के थ्रू और यहाँ पर इस चैट के थ्रू कि बाइनेंस जो भी ट्रेडर्स है, सपोर्ट किया आप जैसे जो भी ट्रेडर्स है, जो छोटे ट्रेडर्स हैं, वो जो भी यहाँ पर ट्रेड कर रहे हैं, उनकी डाटा को लेकर कुछ खास यहाँ पर कंसर्न करने वाली बात नहीं है। वो यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं। हो सकता है कि बाइनेंस अपने एप्लीकेशन में एक टैक्स ट्रैकिंग टूल हमें देखने को मिलेगा, जहां पर आप जो ट्रेड कर रहे हो, जो भी वहां पर आपके टैक्सेस बनते हैं, वो वहां पर टोटल एक रिपोर्ट में हमें देखने को मिलेगा, जहां पे आप खुद चेक कर पाओगे कि आपने कितना ट्रेड लिया है, किसमें आपने प्रॉफिट बनाया, किसमें आपने लॉस बनाया, क्या टैक्स बनते हैं, वो टोटल वहां पे कैलकुलेट हो जाएगी। अब आपके ऊपर वो डिपेंड होगा कि आप उस डाटा को यहाँ पर शेयर करोगे। आप जो आईटीआर होते हैं, उस आईटीआर में जो आपके टैक्स बनते हैं, जो आपने बाइनेंस में ट्रेड किया, उसे आप आईटीआर में फिल करते हो या नहीं। बेसिकली मैं आपको बता दूं कि टैक्स ऐसा नहीं है कि आपने ट्रेड किया और आपकी टैक्स कट गई।
जैसा हमने सिस्टम में देखा है, जैसा हम लोग अभी फिलहाल करते हैं और काफ़ी टाइम से करते आ रहे हैं कि हमें 1 साल के बाद अपने आईटीआर को फिल करना पड़ता है। तो जब आप आईटीआर को फिल करोगे तो वहाँ पे आपके एप्लीकेशन पे, बाइनेंस के एप्लीकेशन पे आपको सारे जो भी टैक्स आपके बनते हैं वो सारा रिपोर्ट आपको देखने को मिलेगा। तो उस हिसाब से आप अपने आईटीआर को फिलअप कर सकते हो। कुछ चीज़ें टैक्स को लेकर मैं क्लियर कर दूं कि अगर गवर्नमेंट ने इस तरह के टैक्स के सिस्टम बनाए हैं तो अब आप इसे बच नहीं सकते, और बचने के सोचना बिल्कुल गलत होगा। तो आप जो भी कंट्रीज में रहते हो उनके लीगल लाइफ को फॉलो करना बेटर है। तो अगर आप क्रिप्टो ट्रेडिंग पर अर्निंग कर रहे हो तो आई थिंक कि आपको ये टैक्स हो, टीडीएस हो, ये आपको देना चाहिए। बट जहां तक मुझे पर्सनली लगता है कि डाटा शेयरिंग वाले कोई ऐसे काम नहीं होने वाले हैं कि बाइनेंस आपके जो भी आपने ट्रेड किया हो, जो भी आपने बाई सेल किया हो, उसके सारे डाटा बाइनेंस यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को शेयर करेगी या किसी भी गवर्नमेंट को शेयर करेगी, ऐसा यहाँ पे बोला नहीं गया है। ये बता रही है कि अपनी सिस्टम पे वो टैक्स रिपोर्टिंग सिस्टम लाएगी, एक ऑप्शन लाएगी जहाँ पे जो भी कंट्रीज के, सपोज करो पाकिस्तान के कुछ और यहाँ पे सिस्टम है टैक्स की, वो वहाँ पे 40% का टैक्स वहाँ पे लागू करेगी, इंडिया 30% का, बांग्लादेश 20% का। तो इस तरह का जो भी अदर कंट्रीज के जो रूल्स होंगे उसी रूल्स के हिसाब से आपके एप्लीकेशन में एक टैक्स रिपोर्टिंग बनेगी, एक अलग ऑप्शन देखने को मिलेगा जिसमें आपने जो भी ट्रेड लिया है उस ट्रेड के हिसाब से, उस स्टेट के हिसाब से, कंट्री के हिसाब से जो टैक्स बनता है वो वहां पे आपको कैलकुलेट हो जाएगा, वहां पे आपको रिपोर्ट सारा देखने को मिलेगा। अब ये आपके ऊपर डिपेंड बनता है कि आप आईटीआर में क्या फिलअप करते हो, क्या आप सेव करते हो। हालांकि जैसा कि मैंने आपको बताया, जो आपने ट्रेड किया है वो आपको वहां पे फिल करनी चाहिए। दूसरी डाटा शेयरिंग को लेकर हम बात करें तो बाइनेंस किसी के भी डाटा को तब शेयर करेगा जब वहां पे एज ए इलीगल एक्टिविटी के रूप में हमें कुछ देखने को मिलेगा। जब सपोज कि किसी यूजर्स ने बाइनेंस में कुछ इलीगल एक्टिविटी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो अगर गवर्नमेंट को यहाँ पे डाउट होगा कि कुछ लोगों के थ्रू बाइनेंस में इस तरह के इलीगल एक्टिविटी यहाँ पे हुए हैं, तो उस समय वो इंडियन गवर्नमेंट बाइनेंस को यहाँ पे रिपोर्ट करेगी कि आप हमें वो डाटा दो जिसमें हम मुझे डाउट है। तो ऐसे सिचुएशन पे हो सकता है कि बाइनेंस यहाँ पर उस डाटा को यहाँ पर शेयर करे। हालांकि यहाँ पे लाइव सपोर्ट में आप देख सकते हो, यहाँ पे ये बोला गया है कि विदाउट यूजर कंसेंट वो किसी भी डाटा को शेयर नहीं करेगी, बट मे भी कि वहां पर उन डाटा को वो जरूर शेयर करेगी जहां पे इलीगल एक्टिविटीज के डाउट होंगे, मनी लॉन्ड्रिंग के डाउट होंगे। तो आई होप दोस्तों कि जो आपके डाउट होंगे वो यहाँ पर क्लियर हो चुके होंगे। कुछ और भी डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं नेक्स्ट वीडियो पर उसे यहाँ पर सोल्व करने की कोशिश करूंगा, नेक्स्ट वीडियो में उसे बताने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।